खूब रोए हैं भगवान सुदामा जी को गले लगा करके। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। पकड़ के ले आए, अपनी गद्दी पर बैठा रहा और जब चरणों को जो अपने आंसुओं से धो डाला। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए किते न किते दिन खोए। देखे सुदाम दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगरो। पोटली छुड़ा करके। और भगवान एक बात बताऊं, कैसे लोग हैं वो जो भंडारा बनता है और भंडारे में खूब बड़ी प्रेम से खीर बन रही है, साग बन रहा है, पुआ बन रहे हैं और खूब भरपेट खाए। बाकी बादो बिन के मुँह में यूँ आग ना लगते, यूँ कहवे में शर्म ना आवते कि खीर न मीठी कमी, कहने चावल कच्चे से रह गए। विनय जो शर्म ना आती कि भगवान के प्रसाद में कभी मीन मेघ नहीं निकालना है, कहने पुआ मीठे ना आए हैं। अब सोचिए, भगवान ने जो चावल खाए हैं सुदामा के, बताओ बाम मीठो कमियों के ज्यादा, बताओ दूध निपनियाओं के पानी के हैं, बताओ बाम मेवा डरी के नहीं डरी, बताओ पके पूरे के नेका कच्चे निर्लेप कच्चे। और ऐसे मोहबना के ना खाए हैं, इतने मिठाई के खाए, इतने मिठाई के हैं। ये होता है प्रेम, ये होता है भाव, ये होती है श्रद्धा। भैयाओ, सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने देखने में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीछे से विश्वकर्मा को भेज करके सुदामा की पूरी बना दी, पूरा अपने जैसा सिस्टम कर दिया। लेकिन सुदामा जी जब जा रहे थे ना, तब कुछ नहीं दिया। भैया इसके बाद 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। यानी भगवान के स्वयं के जो वंशज थे उनमें पीने खाने का अवगुण आ गया था, इसलिए भगवान ने अपने सामने ही ऋषियों का श्राप, कथा पांडाल में कछु बड़े हुए आदमी बतरा रहे हैं जो हमें अच्छो ना लग रहा हो। कथा पांडाल में बालक बतरा में तो कोई बात ना, बूढ़े बूढ़े बतरा रहे हैं, हम पीठ कर रखी है। तो जे निर्लेप भंडारे वाले हैं जिन्हें कथा दे कोई लेनो देनो ना है। और जो हवाले ऐलान सु कराए रो का वो बगल में बैठे के बतरवा रो है। दुनिया ते कह रो व्यवस्था बनवाओ और खुद व्यवस्था बिगड़वा रो है। आओ संतों का, ऋषि मुनियों का अपमान कर दिया भगवान के वंशजों ने, फिर श्राप के कारण उन्हें उनका विनाश हुआ। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजाओं का, परिवारों का, मनुष्यों का वर्णन है। इस वर्णन को करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि घर घर में कलयुग दिखाई दे रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। कलयुग का काम है प्रेम को खत्म करना, बैर को बढ़ाना।
ऐसा हो रहा है कि नहीं? प्रेम को कम करना और बैर को बढ़ाना। कलयुग का काम है सम्माननीय लोगों का अपमान कराना, सम्माननीय लोगों का अपमान कराना। आजकल हो ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। कलयुग में ऐसा सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि जो सती नारी होंगी उनकी बूझ कम हो जाएगी और नाचने गाने वाली होंगी उनकी बूझ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो नाचने गाने वाले हैं उनके देखो, बालक अपने घर में लाए कि मम्मी का फोटो ही नहीं लगाते। बालक अपने घर में अपनी माँ का फोटो नहीं लगाते हैं। जो हीरो हीरोइन है ना, नाचने गाने वाले ही तो हैं बोलो, और उन्हें का फोटो ला करके अपने घर में लगाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। पहले अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की, अपने पुरखाओं की और अपने गुरुओं की हैं और अपने भगवान की फोटो लगती थी। एक आदमी हो, अब तो ना रहे हो दुनिया में, कोरोना से पहले ही चले गो, बाको बालक ने घर में ला के फोटो लगा दी। बाकी पहले थे फोटो टंगी खुद के भगवान की। कमरा में हनुमान जी टंगे हैं, इधर शंकर जी हैं, इधर जो राम दरबार है। तो वो रोजाना अगरबत्ती पूजा करते हो तो घर में सवन के ऊपर यूं अगरबत्ती घुमाता था। अब वान का कर जो बीच में खाली खाली जगह दिखाई, बाकी छोरा ने हीरोइन की फोटो लगा दी। अब अगरबत्ती लगाए हुए जावे तो अब का करे, बापे तो अगरबत्ती फिरा ना सको तो नाची वारी पे। तो क्या करो, जब राम जी आवे तो जो अगरबत्ती करे, और जब वो नाची वाले को फोटो आवे तुमको नहीं हटो, फिर शंकर जी पे करे हैं। फिर कोई दूसरा आ जाए ना तू हट, लेकिन इतनी क्षमता नहीं कि उतारे के फेंक सके, क्योंकि औलाद के सामने चलती नहीं थी। ये कलयुग की प्रभाव है। पहले बड़े बूढ़ों से औलाद डरती थी, लेकिन कलयुग आएगा तो औलाद से बड़े बूढ़े डरेंगे। अंतिम में परीक्षित महाराज जी से पूछा कि हे राजन, अब ये बताओ तुम्हारे मन का हाल क्या है? तब परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, मेरे मन का हाल बहुत अच्छा है, बस ऐसा मन कर रहा है कि आप ऐसे सुनाते रहो, मैं सुनता रहूं और सुनते सुनते ये प्राण निकल जाएं, बस इतनी सी आखिरी इच्छा है। अब मुझे देह से भी कोई लेना देना नहीं है, फिर देह के संबंधी तो दूर रह गए। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। ये कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर लब्ध्वा, मुझे स्मृति आ गई। आदमी भूल जाता है, क्या भूल जाता है? आया है तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन, इतना ही बस विचार ले। हम भूल बैठे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। बस इतना याद रहेगा हम फलानी के छोरा हैं, फलानो हमारा नाम है, और रोज फतेहाबाद जानो है, लौटे घर आ जानो है, ये याद रह गया। आया है तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत
तब प्रसाद मम मोहन साना, तब प्रसाद। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य प्रसाद मम मोहन मैं तो धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। अब मुझे देह से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सांप खाओ, चाहे बीछू खाओ, चाहे कछू हो जाको, अब मैं तो इससे ऊपर उठ गया हूँ। जब ये बात सुनी सुखदेव जी महाराज ने, इतना गौरव मन में हुआ कि धन्य है तेरी श्रद्धा, तेरा विश्वास, तूने मेरी कथा को सुना नहीं है, पिया है और पचाया है। कथा को पिया है और पचाया है, पीना भी और पीने के बाद पचा जाना भी। उसके जीवन में ब्रह्म प्रकट होता है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। आज मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, तुम्हारा संसार से मोह कम हुआ और भगवान में प्रेम बढ़ा, यही कथा का फल है। और यहाँ मैं भी फतेहाबाद की इस धरती पर, मूसेपुरा की धरती पर, हमारे पंडित जी और पंडितानी से मुझे भरोसा है कि आप में जरूर प्रेम बढ़ा होगा भगवान के प्रति, और बहुत आनंद आया होगा। और आप सौभाग्यशाली हो कि आप ऐसे भक्तों के पुरोहित हो कि जिन्होंने आपको परीक्षित बनाया। आप गौरव का विषय है, भगवान की कृपा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छा गुरु भी किस्मत से मिलता है और अच्छा चेला भी किस्मत से मिलता है। और मुझे भी बहुत खुशी हुई, हमारे बड़े पंडित जी बड़े सीधे सरल भक्त हृदय, और हमारी पंडितानी तो पता है एक एक शब्द को मेरे साथ साथ बोलना, चौपाइयों को साथ साथ बोलना, उन्हें गुनगुनाना। जब श्रोता ऐसे हो ना संग संग गुनगुनाए तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ है। जब दोनों एक मन के हों तो कथा का आनंद अनंत गुना हो जाता है, दुगुना नहीं अनंत गुना हो जाता है। तो वहाँ से सुखदेव जी महाराज अंतिम श्लोक का उच्चारण करते हैं। आओ हम भी उस श्लोक का उच्चारण कर लें। 1 मिनट के लिए सभी सीधे बैठकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम
नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। मैं आपके 4-5 मिनट और लूँगा और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी लोग आरती करके जाना। जब तक 5 मिनट और दो मुझे, मैं जब इशारा करूं तब खड़े होना, तब तक बैठे रहिएगा। जब कभी कथा कहीं हो तो पहले दिन की और लास्ट के दिन की आरती जरूर करनी चाहिए। बीच में एक आधना की रह जाए तो कोई बात नहीं। मैं इस पुण्य को दाऊजी महाराज के चरणों में, क्योंकि उनके मंदिर पर उनकी सानिध्य में, उनकी शरण में ये कथा हुई है। कन्हैया के बड़े भैया दाऊजी महाराज का ये मंदिर है और उनके चरण में, शरण में ये कथा हुई है। उनके चरणों में इस कथा के पुण्य को समर्पित करके दाऊजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे दाऊजी महाराज, इस पुण्य से मेरे यजमान परिवार, मेरे परीक्षित परिवार और मेरे जितने भी तन मन धन से सहयोग करने वाले सभी सेवकों के जीवन में सुख, शांति और खूब लक्ष्मी आवे, जिससे ऐसे कार्यक्रम बार बार आपके सानिध्य में हों और आनंद आए। मैं इस पुण्य से, क्योंकि श्रोताओं ने भी बड़ी दूर दूर से आ करके, यूपी, एमपी, राजस्थान, इतनी दूर दूर से आकर के कथा की शोभा बढ़ाई है। आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हे दाऊजी महाराज, इन सब का कल्याण हो, भला हो, खुश रहें, निरोग रहें और सबके जीवन में अच्छी समृद्धि आए, जिससे भारत उन्नत हो और देश में खुशहाली आ जाए। अब गावन की भाषा में कहूँ, हे भगवान, हे दाऊजी महाराज, ऐसी कृपा करना कि सब भक्त लोग दूधन नहाएं। आगे समझ ले, पूतन फलाओ, खूब खुश रहो। अब कल तो खीर में तो नहाओगे ही, पुआ मारो होगी, हैं? सब्जी मारो मत करियो, नहीं तो आंख नम पड़ गई ना, हैं? तो इस कथा में जिन जिन बच्चों ने तन मन से, धन से सेवा करी है, वाहनों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, पांडाल में बिछाई करना, सब। और एक बात बताऊं, व्यवस्था को बहुत मैंने ध्यान नहीं दिया, अपने आप इन बच्चों ने सारा काम संभाला। इसलिए मेरी दुआ है ये बालक खूब आगे बढ़े, खूब खुश रहें। और मेरी सेवा में, मेरे साथ आए हुए परिकर की सेवा में कोई कमी नहीं रही। मैं खुश हूँ और मैं हृदय से प्रसन्न हूँ। भैयाओ, 6-7 दिन जब कोई व्यक्ति बोलेगा, अक्सर करके बोलने वाले से त्रुटियां होती हैं, तो पहले तो मैं भगवान से क्षमा चाहता हूँ कि प्रभु आपकी वाणी में, आपकी कथा में कोई त्रुटि हुई हो, मुझे क्षमा करें। और आप सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई गलत बात निकल गई हो तो मेरी मोई वापस कर दियो। हम छोटे से आते तब खेलते, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। तो गलत निकल गई हो भाई, यहीं छोड़ जाइयो, और अच्छी निकल गई हो भाई, गांठ बांध ले जाइयो।
भाई छोड़ियो मत, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं संत भगवानों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने आय के पांडाल की शोभा बढ़ाई, संतों से शोभा बढ़ती है। और संतन की जिन्होंने सेवा करी है ना, रोज काउने 20 रुपया, काउने 50 रुपया, काउने कछू, उन सब भक्तों को मेरा आशीर्वाद, मेरे व्यासपीठ से खूब शुभकामना, खूब आगे बढ़ो, खुश रहो। संतों की कोई सेवा करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब हमारे पंडित जी ऊपर आएंगे। मेरा तिलक करेंगे, आप 2 मिनट और बैठेंगे, मेरा इशारा पाएंगे तब आप लोग आरती के लिए खड़े होंगे। मैया आपने बड़ी शोभा बढ़ाई पांडाल की, आप सबको राम राम। और भैया आप सबको भी राम राम, जय सिया राम। पत्ता टूटो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा। मेरा इस क्षेत्र से बहुत पुराना नाता है, 20 वर्षों पुराना, और इस कथा को करा करके सब ताजा कर दिया इन बच्चों ने। मेरा हृदय बहुत गदगद है, मैं बहुत खुश हूँ, हृदय से मेरी शुभकामनाएं हैं। खूब क्षेत्र में हरियाली आए, खूब खुश रहो, आगे बढ़ो। रहे तो गुलशन में तो फूल खिलते रहेंगे, रहे तो गुलशन में तो फूल खिलते रहेंगे। होगी कृपा आपकी तो तुमसे मिलते रहेंगे। प्रीत लगाई आपने जाते हो मुख मोड़, गुरुवर हमें बतलाइए मुझे रहे किसके भरोसे छोड़। जाते हो छोड़ गुरुवर मुझको, तुम लौट के वापस आ जाना। जाते हो छोड़ मुझको गुरुवर, तुम लौट के वापस आ जाना। हम नैन बिछाए राहों में, कभी आके दर्श कराए जाना। क्या नहीं जतन किए मैंने, बस एक झलक तेरी पाने को। क्या नहीं मैंने जतन किए, बस एक झलक तेरी पाने को। दिल तोड़ न देना तुम मेरा,
विश्वास है तेरा आने को, विश्वास की लाज बचा करके, विश्वास की लाज बचा करके तुम लौट के वापस आ जाना। जब याद तुम्हारी आती है कछ दिल को समझना आता है, जब याद तुम्हारी आती है कछ दिल को समझना आता है, बेजान लगे सारी दुनिया और मन को कुछ ना भाता है, बेजान सी उजड़ी दुनिया में, बेजान सी उजड़ी दुनिया में तुम अमृत रस बरसाया ना। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सह
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव